Hello friends, welcome to our channel 0 to Pi. We are covering full course of KVS, NVS, GSSB and other TET exam of PGT Math. Without wasting our time, let's start. Sequence and series part 4th. Okay friends, अब देखिए आज हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट हैं, देखते हैं क्या है। फर्स्ट है हमारे पास इफ A and G are arithmetic and geometric mean between two positive numbers, then the numbers are। तो उस केस में हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, अर्थमेटिक मीन प्लस माइनस रूट ऑफ अर्थमेटिक मीन का स्क्वायर माइनस ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर। ठीक है, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है ये सबको पता है। ठीक है, तो देखो कभी भी किन्हीं दो नंबर के बीच में अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन गिवन होगा, तब उस केस में वो दो नंबर क्या होंगे। इसका मतलब ये है कि ए और बी कोई भी दो नंबर है, उसके बीच में अर्थमेटिक मीन गिवन है। ऐसे ही ए और बी कोई दो नंबर है, उसके बीच में ज्योमेट्रिक मीन गिवन है। ये दो वैल्यू गिवन है, इसने बोला है कि ए और बी की वैल्यू तब उस केस में क्या होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हम क्या करेंगे, ए प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पे अर्थमेटिक मीन, जी क्या है यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन। तो देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स आर 5 and 3। अभी अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन गिवन है 5 और 3। तो अर्थमेटिक मीन कितना गिवन है हमारे पास, अर्थमेटिक मीन मतलब ए की वैल्यू कितनी गिवन है 5, ज्योमेट्रिक मीन मतलब जी की वैल्यू कितनी गिवन है 3। अब आगे क्या बोलता है, देन नंबर्स आर, वो नंबर क्या होंगे। ऑप्शन 4 आपके पास गिवन है। फॉर्मूला क्या कहता है, अर्थमेटिक मीन फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ए प्लस माइनस रूट अर्थमेटिक मीन का स्क्वायर माइनस ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर। वैल्यू पता है, पुट कर दो। ए की जगह पे 5 प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 माइनस जी का स्क्वायर मतलब 9, दैट इज 5 प्लस माइनस रूट 16। क्या आया 5 प्लस माइनस 4। तो ये क्या बनेगा आपके पास, एक बार बनेगा 5 प्लस 4 और एक बार बनेगा 5 माइनस 4। तो कितना आया आपका, 5 प्लस 4 करेंगे तो 9 और 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस सोल्व करने हैं। इफ ए एंड जी आर अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन गिवन है, किन्हीं दो नंबर्स के बीच में, किन्हीं दो नंबर के बीच में अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन गिवन है और उसने पूछा वो नंबर्स क्या होंगे। तो क्या फॉर्मूला है, ए प्लस माइनस रूट निकालना है किसका, ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर का। अब चलते हैं नेक्स्ट रिजल्ट पे। नेक्स्ट रिजल्ट है, देखिए इफ A1 A2 A3 आर इन जीपी, मतलब कोई जीपी गिवन है आपको ऑफ पॉजिटिव टर्म्स की, देन उन टर्म्स के ऊपर अगर साथ हम अगर लॉग ले लेते हैं, जैसे log A1 log A2 log A3, तो वो क्या बनेगा हमारे पास, AP बनेगा। एंड कन्वर्स आल्सो ट्रू। देखो अगर A1 A2 A3 क्या बन रहा है हमारे पास, जीपी बन रहा है, पॉजिटिव टर्म्स चल रही हैं ये, तो उनके साथ अगर log लेते हैं हम log A1 log A2 log A3, तो log लगने के बाद जो बनेगी वो हमारे पास AP बनेगी। ठीक है, और कन्वर्स भी ट्रू होगा। अगर log A1 log A2 log A3 AP है तो हम बोल सकते हैं कि A1 A2 A3 क्या होगी, जीपी होगी। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, देखो 2 4 8 क्या है ये, इन जीपी में है ये। ठीक है, अभी हमें क्या प्रूव करना है कि log A1 log A2 log A3 जो है वो AP में होंगे। तो यहाँ पे log A1 की जगह पे क्या करेंगे, हमें प्रूव करना है log 2 log 4 और log 8 क्या हो गए, इन AP। तो AP प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, A प्लस B। AP प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो हम ऐसे प्रूव कर सकते हैं, log 2 प्लस log 8 अपॉन में 2 इज इक्वल टू में log 4 अर्थमेटिक मीन से। तो यहाँ पे देखो क्या मिला हमें,
log 2 प्लस log 8, इसको ऐसे लिख सकते हैं log 2 इंटू में 8 इज इक्वल टू में 2 को इधर ले जाते हैं 2 टाइम्स log 4, ठीक है। ये कितना हुआ log 16, पावर अगर आगे कोई नंबर है तो वो पावर में चला जाता है, तो ये क्या हो जाएगा log 4 की पावर 2, दैट इज log 16 किसके इक्वल हो गया, log 16 के। दैट्स मीन हम बोल सकते हैं a प्लस सी अपॉन 2 इक्वल हो गया b के, तो इसका मतलब ये क्या होगा AP होगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से कन्वर्स भी ट्रू होगा। इस तरीके से आपको ये रिजल्ट याद रखना होगा। अगर A1 A2 A3 GP में गिवन है और उसने बोला log लगाने पे वो टर्म्स किस में बनेंगी, वो AP में बनेंगी। अगर AP में गिवन है log A1 A2 तो जो ये A1 A2 A3 है वो हमारा GP बन जाएगा, ठीक है। वो GP बनेगी हमारे पास ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, ठीक है। इस तरीके से रिजल्ट याद रखना है, एग्जाम में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब देखते हैं नेक्स्ट रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और एग्जाम में आया हुआ रिजल्ट है। तो देखो, इफ ABC आर इन AP, अगर 3 वैल्यू है A B और C वो किस में है, AP में है, एज वेल एज इन GP, AP में भी है और GP में भी है, देन क्या होगा A इक्वल टू B इक्वल टू C, मतलब तीनों वैल्यू क्या होंगी, सेम होगी। अगर कोई भी टर्म्स 3 AP भी है और GP भी है तो वो क्या होंगी, तीनों टर्म्स जो है वो इक्वल होंगी, वो सेम होंगी। ये रिजल्ट एग्जाम में आया हुआ है। तो देखो इसका ये याद कर लेना। इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे। देखो AP में हम कैसे लेके चलते हैं, फर्स्ट टर्म हम A लेते हैं जनरल फॉर्म में, सेकंड टर्म हम A प्लस D लेते हैं और थर्ड टर्म हम A प्लस 2D लेते हैं। AP की जनरल टर्म की बात करें अगर हम, तो A की वैल्यू A ली हमने, B की जगह पे A प्लस D लिया और C की जगह पे A प्लस 2D। ये AP में है। ये कह रहा है कि एज वेल एज इन GP, तो ये GP में भी है, AP में है और ये साथ में क्या है, GP में है। देखो हमें पता है अगर 3 टर्म्स क्या है, GP में है, तो हम उसके लिए हम ये बोल सकते हैं कि A इंटू में C इज इक्वल टू में B स्क्वेयर की कंडीशन को वो क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अगर कोई भी टर्म्स GP में है तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, A इंटू में C इज इक्वल टू में B स्क्वेयर। अब यही करते हैं हम इसके साथ। तो देखो फर्स्ट टर्म क्या है A और C की जगह पे क्या है A प्लस 2D। देखो ये क्या काम करेगा, C का, ये काम करेगा B का और ये काम करेगा A का। A की जगह पे क्या है A और C की जगह पे क्या है A प्लस 2D इज इक्वल टू में B स्क्वेयर। B स्क्वेयर मतलब A प्लस D का होल स्क्वेयर, A प्लस D का होल स्क्वेयर, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखो A स्क्वेयर प्लस 2AD इज इक्वल टू में इसका होल स्क्वायर खोलते हैं, A स्क्वायर प्लस 2AD प्लस D स्क्वायर। अभी आप नोटिस करोगे A स्क्वायर से तो A स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2AD से 2AD कैंसिल हो गया, क्या बचा D स्क्वायर इज इक्वल टू में 0, यही बचा। दैट इम्प्लाइज D इज इक्वल टू में 0, ठीक है। अच्छा अब D इज इक्वल टू में 0 पुट करते हैं इस वाली कंडीशन में, तो यहाँ पे तो A ही बचा। सेकंड टर्म क्या ली थी हमने A प्लस D की वैल्यू तो क्या हो गई 0, तो सेकंड टर्म भी A हुई। थर्ड में देखो A प्लस 2D की जगह पे तो 0 पुट कर दिया, तो क्या बचा A। तीनों टर्म्स क्या है, इक्वल आ रही है, यही तो हमें प्रूव करना था कि A B और C तीनों टर्म्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। इस तरीके से आपको रिजल्ट का सॉल्यूशन देखना है। वैसे आपको ये रिजल्ट याद रखना है। इफ ABC आर इन AP एज वेल एज इन GP, AP में भी है और GP में भी है, तो वो तीनों टर्म्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, वो तीनों टर्म्स क्या होंगी, सेम होंगी। अगर सॉल्यूशन देखना है तो वो इस तरीके से होगा। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट रिजल्ट पे। नेक्स्ट रिजल्ट है इफ फर्स्ट एंड nth टर्म ऑफ GP, फर्स्ट और nth टर्म जो है GP की वो गिवन हो, फर्स्ट टर्म पता हो हमें और लास्ट वाली टर्म हमें पता हो,
एंड p इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, और p को इसने बोला जो प्रोडक्ट करते हैं n टर्म्स का वो होता है, देन क्या बोलता है, p स्क्वेयर, प्रोडक्ट का स्क्वेयर किसके इक्वल होगा, फर्स्ट टर्म इनटू में लास्ट टर्म और उसकी पावर जितनी टर्म्स है वो उसकी पावर n। ठीक है, ये याद रखना कि p प्रोडक्ट का स्क्वायर इज इक्वल टू में फर्स्ट टर्म इनटू में लास्ट टर्म और उसकी पावर n। अगर कभी भी जीपी की फर्स्ट टर्म गिवन होगी और लास्ट टर्म गिवन होगी, बीच की वैल्यू हमें नहीं पता और उसने पूछा इनका प्रोडक्ट क्या होगा सबका, तो क्या करेंगे, ए बी की पावर जितनी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है वो, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है तो की पावर n, और वो प्रोडक्ट के स्क्वायर के इक्वल होगी। और प्रोडक्ट की बात करेगा तो क्या करेंगे, ए बी की पावर n/2 हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपको ये याद रखना है। अभी देखो क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड 1/a, मतलब फर्स्ट टर्म तो हमारे पास a है, लास्ट टर्म हमारे पास 1/a है, बीच की टर्म हमें नहीं पता, लेकिन इसने बोला है उसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, फर्स्ट टर्म होनी चाहिए और लास्ट टर्म होनी चाहिए। तो देखो उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म a है इनटू में लास्ट टर्म, यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है, 1/a, और इसकी पावर हमें कितनी लेनी होती है, जितनी नंबर ऑफ टर्म्स है वो, यहाँ पे n ज्योमेट्रिक मीन की बात की तो पावर n हो जाएगी। ये किसके इक्वल है, प्रोडक्ट के स्क्वायर के इक्वल है। अगर मैं प्रोडक्ट की बात करती हूँ तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, a इंटू में 1/a और इसकी पावर n/2। अभी आप नोटिस कर रहे हो a से तो a कैंसिल हो गया, अब 1 की पावर n/2 ये हमेशा क्या होगा, 1, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, 1, इसका आंसर क्या होगा, 1। ऐसे आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। अगर कोई जीपी गिवन है, उसकी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है और उसने पूछा है उनका प्रोडक्ट्स क्या होगा, तो क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म इनटू में लास्ट टर्म उसकी पावर नंबर ऑफ टर्म्स जो n है वो इज इक्वल टू में p स्क्वायर, प्रोडक्ट के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी। प्रोडक्ट की बात करेगा तो यहाँ पे a इंटू में b की पावर n/2 हो जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट रिजल्ट पे। नेक्स्ट देखिए, इफ ए एंड जी बी अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन, ए और जी क्या है, अर्थमेटिक, और जी किसके लिए, ज्योमेट्रिक मीन है। बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी, कोई भी दो नंबर है ए और बी, उसके बीच में ए जो है अर्थमेटिक मीन है और जी क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है। तो उसने पूछा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग ए एंड बी एज इट्स रूट्स इज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप कैसे लिखोगे। सिंपल फॉर्म में इसने बोला है कि अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन गिवन है दो नंबर्स के बीच में, तो उस केस में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे लिखोगे, कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी फॉर्म होगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या होगा, देखो x² माइनस 2ax, मतलब a क्या है यहाँ पे, अर्थमेटिक मीन, प्लस जी स्क्वेयर मतलब ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वेयर, ये आपकी क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब आपके पास अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन गिवन होगा किन्हीं दो नंबर्स के बीच में और उसने बोला उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, किस फॉर्म में बनेगी, तो क्या होगा वो x² माइनस 2ax प्लस जी का स्क्वेयर मतलब ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वेयर। जैसे क्वेश्चन है आपके पास, इफ अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 8 एंड 5, तो यहाँ पे अर्थमेटिक मीन तो आपके पास क्या हो गया, a की वैल्यू तो क्या हो गई 8, और यहाँ पे आपकी देखो ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू कितनी है 5, तो g की वैल्यू कितनी हो गई 5। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें बतानी है कि क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, x² माइनस 2ax प्लस g² इज इक्वल टू में 0, यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 8 और g की वैल्यू कितनी है 5, वैल्यू पुट कर देते हैं, x² माइनस 2 इंटू में a कितना है 8 x प्लस g का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू में 0, क्या बनी है हमारे पास x² माइनस 2 इंटू में 8 16x प्लस 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू में 0, ये क्या होगा आपका आंसर।
ऐसे कभी भी अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन गिवन है कि नहीं दो नंबर्स के बीच में, और उसने बोला है उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, तो क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी का स्क्वायर इज इक्वल टू में 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, इसको आप लर्न कर लेना। नेक्स्ट रिजल्ट पे चलते हैं। अब है अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज, काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आते हैं इसमें से, इसके सम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। हल्का सा देख लेते हैं ये होती क्या है। देखो अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज, जैसा कि नाम से पता है अर्थमेटिक सीरीज भी होगी, ज्योमेट्रिक सीरीज भी होगी, ठीक है। तो देखो a प्लस डी और a प्लस 2d अप टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में g इज एन AP, ये सबको पता है, ये AP की फॉर्म में है। फिर बोलता है 1r स्क्वायर अप टू r की पावर n माइनस 1 इज एन GP। एक AP है हमारे पास, एक हमारे पास GP है। जब ये बोलता है कि जब AP को मल्टीप्लाई करते हैं GP के साथ, जब AP को मल्टीप्लाई करते हैं GP के साथ, तो क्या आता है हमारे पास, फर्स्ट टर्म की फर्स्ट से मल्टीप्लाई, सेकंड की सेकंड से, थर्ड टर्म की थर्ड टर्म से, ऐसे ही इसने अप टू सो ऑन किया। तो वो हमारे पास जो फॉर्म बनती है वो क्या होगी, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज। क्या होगी, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज। जब हम कभी AP को GP के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे फर्स्ट टर्म ऑफ AP इंटू में फर्स्ट टर्म ऑफ GP, सेकेंड टर्म ऑफ AP इंटू में सेकेंड टर्म ऑफ GP, ऐसे चलते जाते हैं, तो वो हमारे पास जो सीरीज बनती है वो कैसी बनती है, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज, ठीक है। अब बात आती है सम ऑफ अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होता है, जिसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। मेन टॉपिक जो है वो अब चलता है कि सम ऑफ अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज क्या है, ठीक है। अब चलते हैं मेन पे कि सम कैसे निकालते हैं। सम ऑफ अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज कैसे निकालेंगे, अगर सम ऑफ n टर्म्स की बात करता है, फाइनाइट टर्म्स की बात करता है, मतलब उसने बोला सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा, तो क्या करेंगे, a ओवर 1 माइनस आर प्लस d क्या होता है, डिफरेंस होता है किसका, AP का, AP सीरीज से निकलता है, d इंटू में r 1 माइनस आर की पावर n माइनस 1, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स में से 1 माइनस करेंगे पावर में, अपॉन 1 माइनस आर का स्क्वायर माइनस a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ये AP से निकलता है हमारे पास r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। ये सबको पता है a क्या होता है, d क्या होता है, r क्या होता है, ये आप सबको पता है, ठीक है। देखो अगर सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज की बात करते, अब क्या है, इनफाइनाइट सीरीज है, यहाँ पे तो फाइनाइट थी लेकिन इनफाइनाइट सीरीज है, तब उस केस में सम क्या होगा हमारे पास, a ओवर 1 माइनस आर, फर्स्ट टर्म एज इट इज है, a ओवर 1 माइनस आर प्लस dr अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, बस इतना रहेगा, ये टर्म्स आगे की नहीं आएंगी। यहाँ पे याद रखना हमेशा मोड r लेस देन 1 होता है, r का जब मोड लेते हैं वो हमेशा लेस देन 1 होगा, और जो जब फाइनाइट का सम निकालेंगे तो r की वैल्यू कभी भी 1 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे वो 1 होते ही वो क्या होगी, 0 फॉर्म बना देगी, तो समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी बना देता है, ठीक है। जब इनफाइनाइट सीरीज गिवन होगी तो हम ये लगाएंगे, और जब फाइनाइट सीरीज गिवन होगी तो सम का फॉर्मूला हम ये लगाएंगे। ये आपको लर्न करने होंगे, इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन। फुल कोर्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। क्वेश्चन देखिए, 1 प्लस 3/2 प्लस 5/2 का स्क्वायर प्लस 7 अपॉन 2 की क्यूब अप टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू में क्या होगा, इनका सम करेंगे तो क्या होगा। अभी आपको शो हो रहा है ये AP भी है और GP भी है। देखो यहाँ पे हम इसको बोलते हैं AP क्या बनेगी, अगर हम AP और GP को अलग अलग करें तो देखो AP क्या बनेगी हमारे पास, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 अप टू सो ऑन, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे AP है। अगर हम AP और GP को अलग अलग करते हैं तो ये हमारे पास क्या होगी, AP होगी। अब GP की बात करते हैं तो GP क्या होगी, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर
एंड सो ऑन। ये क्या होगी हमारे पास जीपी। और ज्योमेट्रिक अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जब हम सीरीज हमने जब की थी तो हमने क्या पढ़ा था, एपी इंटू में जीपी की फॉर्म में हमें कोई सीरीज मिलेगी। तो ये एपी इंटू जीपी की फॉर्म में ही तो है। ये एपी क्यों है, क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस सबका कितना आ रहा है, सेम आ रहा है। यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2। यहाँ पे अगर मैं देखूँ जीपी में कॉमन रेशियो कितना आ रहा है सबका, 1/2 1/2 1/2। तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो ए की वैल्यू है, जो फर्स्ट टर्म है, वो तो सब दोनों के पास क्या है, सेम 1। ठीक है, डी कितना होगा, डी की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से 3 - 1। डी कॉमन डिफरेंस होता है, एपी से निकलता है, तो डी की वैल्यू कितनी होगी 2। ठीक है, अब आर निकालना है। आर क्या होगा हमारे पास, इनका कॉमन रेशियो मतलब सेकेंड टर्म्स के अपॉन में फर्स्ट टर्म करेंगे तो क्या होगा, 1/2 अपॉन 1/2, 1/2 ही बचेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको देखना है कि एपी क्या है और जीपी क्या बन रहा है। इन दोनों को अगर ब्रेक करें तो एपी क्या बनेगी हमारे पास और जीपी क्या बनेगी। एपी से हमें ए की वैल्यू भी निकालनी है और डिफरेंस भी निकालना है कितना आएगा, और जीपी से हमें आर की वैल्यू निकालनी है। अब ए मिल गया, डी मिल गया, आर मिल गया, हमें पता है इसका सम का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, अभी देखो सम का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, इनफाइनाइट अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज है, इनफाइनाइट अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज है, उसका हमने सम का फॉर्मूला क्या किया था, अभी अभी किया था हमने, एस इन्फिनिटी क्या किया था हमने, a/1 - r प्लस dr/1 - r का होल स्क्वायर, यही किया था। यस इन्फिनिटी की वैल्यू, और ये इन्फिनिटी की वैल्यू इसलिए ली क्योंकि इन्फिनिटी तक चल रहा है। यहाँ पे अगर nth टर्म गिवन होती तो हम Sn निकालते। ठीक है, अब a की वैल्यू भी पता है, d की वैल्यू भी पता है और r की वैल्यू पता है, सब वैल्यू पुट करते हैं। a की जगह पे क्या है 1/1 - r की जगह पे 1/2 प्लस d मतलब 2 इंटू में r 1/2 अपॉन में 1 - r की वैल्यू 1/2 और इसका होल स्क्वायर। क्या आया ये नीचे कितना बचा 1/2, तो रेसिप्रोकल में है तो ऊपर जाएगा तो कितना आएगा 2 प्लस, अभी आप नोटिस करोगे 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, और इस वैल्यू को जब आप सिंप्लीफाई करते हो तो ये 1/2 का होल स्क्वायर आया, तो इसका स्क्वायर आया, और अपॉन में है तो ये ऊपर जाके क्या होगा 2 का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या बची वैल्यू 2 + 2 का स्क्वायर 4, दैट इज 6। ऑप्शन सेकंड क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। इस तरीके से आपको चेक करना है कि जो गिवन सीरीज है वो जीपी में है, एपी में है या अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज है, किस फॉर्म में है वो आपको ये चेक करना होगा। जैसे ही आपने इसको देखा आपको पता चल गया तो अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज है, मतलब इसमें एपी भी मिलेगी जीपी भी मिलेगी आपको। तो आपने दोनों को अलग अलग सेपरेट करके देखा कि इसमें ए की वैल्यू क्या आएगी, डी की वैल्यू क्या आएगी, आर की वैल्यू क्या आएगी, तीनों वैल्यू पता है। एस इन्फिनिटी कैसे निकालते, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज a/1 - r प्लस dr/1 - r का होल स्क्वायर, और उसको सिंप्लीफाई करना है और आंसर निकालना। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए एन इनफाइनाइट जीपी। अब इसने किसकी बात की है, जीपी की बात की है इसने। हैज फर्स्ट टर्म, जीपी की जो फर्स्ट टर्म कितनी है x है, और जो सम है जीपी का वो 5 है। देन x लाइज बिटवीन, सबसे पहले आपने नोटिस किया होगा यहाँ पे इनफाइनाइट जीपी गिवन है ना कि फाइनाइट। ठीक है, क्या कैसे जीपी गिवन है, इनफाइनाइट जीपी गिवन है। ठीक है, तो देखो अच्छा आपको ये भी पता होगा सम ऑफ जीपी क्या होता है। अगर सम ऑफ फाइनाइट जीपी की बात करती हूं मैं तो क्या होता है हमारे पास 1a इंटू में 1 - r की पावर n/1 - r, ये होता है जब फाइनाइट सम निकालते हैं। लेकिन इसने तो क्या बोला है इनफाइनाइट जीपी। इनफाइनाइट जीपी के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है a/1 - r। ठीक है, और हेयर मोड r इज लेस देन 1 होता है, ये सबको पता है, हम पढ़ चुके हैं पहले।
सम ऑफ फाइनाइट जीपी की बात कर रहे हैं तो क्या होगा a1 माइनस आर की पावर n ओवर 1 माइनस आर। लेकिन ऐसे ही से इनफाइनाइट जीपी के सम की पूछेगा तो फॉर्मूला लगेगा a ओवर 1 माइनस आर, और यहाँ पे मोड आर लेस देन क्या होता है 1 होता है। तो देखो इनफाइनाइट की बात कर रहे तो हमारा ये फॉर्मूला लगेगा, तो s इन्फिनिटी क्या होगा हमारे पास a ओवर 1 माइनस आर। ठीक है, यहाँ पे a की जगह पे फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या गिवन है x, तो a की जगह पे क्या गिवन है x देखो, और सम कितना है 5, तो सम कितना है 5 इज इक्वल टू में a क्या है x अपॉन में 1 माइनस आर एज इट इज। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है देखो 5 माइनस 5r इज इक्वल टू में x। यहां से हम r की वैल्यू निकाल लें, क्या आएगा देखो r, x को इधर ले जाते हैं, हम x को इधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, और r को इधर ले जाते हैं तो देखो 5 माइनस x इज इक्वल टू में 5r। क्योंकि हमें r की वैल्यू फाइंड करनी है, वो क्यों फाइंड करनी है क्योंकि हमें पता है कि मोड r वो लेस देन 1 होता है, तो इसलिए हम इस यहाँ से r की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास r की वैल्यू क्या हुई देखो, r की वैल्यू क्या हुई हमारे पास यहाँ से r इज इक्वल टू में 5 माइनस एक्स अपॉन 5। ठीक है, हमें पता है मोड r लेस देन 1 होता है, तो हम बोल सकते हैं ये पूरी वैल्यू जो है मोड r की जगह पे क्या पुट करेंगे देखो मोड r लेस देन 1 है, दैट इज हम बोल सकते हैं -1 से तो r बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। मोड r लेस देन 1 की बात यही तो है उसका मीनिंग, -1 से तो r बड़ा होगा और 1 से क्या होगा छोटा होगा, मतलब r की वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करेगी। r है क्या हमारे पास 5 माइनस एक्स अपॉन 5, तो इसके अंदर r की वैल्यू पुट कर दे, क्या आया देखो -1 इज r की वैल्यू क्या है 5 माइनस एक्स अपॉन 5 इज लेस देन 1। अभी देखो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर, -5 इज लेस देन 5 माइनस एक्स इज लेस देन 5 को इधर तीनों टर्म्स को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ से अगर मैं माइनस का 5 करती हूँ सबसे तो क्या आएगा माइनस का 10 इज लेस देन, यहाँ से माइनस का 5 किया तो माइनस एक्स बचा और 0। अब नेगेटिव टर्म्स है, हमें तो x की वैल्यू, हमें तो x देखना है कि कहाँ लाई करता है, ना कि -x। तो आप सबको पता है हम नेगेटिव हटाने के लिए हमारे पास साइन चेंज हो जाते हैं, 10 यहाँ पे लेस का है तो ग्रेटर का निशान हो जाएगा x, और यहाँ पे लेस का है तो ग्रेटर का 0। दैट्स मीन हमारा x जो है किसके बीच में लाई करेगा 0 से 10 के बीच में। x जो है बड़ा होगा 0 से लेकिन छोटा होगा 10 से। अब ऑप्शन मैच करके देखते हैं, फर्स्ट तो नहीं होगा, सेकंड क्या कहता है x 0 और 10 के बीच में लाई करता है, हाँ सेकंड ऑप्शन क्या होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। हमेशा याद रखना s इन्फिनिटी जब सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज करते हैं जीपी की तो क्या होगा a और 1 माइनस आर, और यहाँ पे कंडीशन लगती है कि मोड r लेस देन 1 होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर वैल्यू पुट करके हम r की वैल्यू फाइंड करेंगे। r की वैल्यू इसलिए फाइंड किया क्योंकि हमें पता है मोड r लेस देन 1 होता है, उस कंडीशन में पुट करने के लिए मोड r लेस देन 1 होता है तो r किसके बीच में लाई करेगा -1 और 1 के बीच में लाई करेगा। अब r की वैल्यू तो हम फाइंड कर चुके हैं, ये है हमारे पास r की वैल्यू, यहाँ पे r की वैल्यू पुट करो और ये आपको इनइक्वालिटी आपको सोल्व करनी आती है। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई करो, फिर उसको जो भी है वो करना है, आपको सोल्व करना है सिंपल तरीके से और आंसर निकालना है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी होगी, आज का सेशन भी अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।